Hello everyone. Today in this video we will read about topic philosophy and भक्ति। मीन्स आज की इस वीडियो में हम दर्शन और भक्ति के बारे में स्टडी करेंगे एंड दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्री चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। सो लेट्स स्टार्ट philosophy and bhakti. Sankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. जो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक दार्शनिक थे जिनका नाम था शंकर। वो 8वीं शताब्दी में केरल में उनका जन्म हुआ था। He was an advocate of Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. और जो शंकरा थे वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। He taught that Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। He considered the world around us to be an illusion or maya and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. और जो शंकरा थे उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्गों को अपनाने का उपदेश दिया। Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. जो रामानुज थे वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ द अटेनिंग salvation was through intense devotion to विष्णु। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम। और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। ही प्रोस्पोंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैत और क्वालिफाइड वननेस in that the soul even when united with the supreme God remained distinct। और रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजास डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू strand of bhakti which developed in North India subsequently। और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। So dear viewers, here complete today's our topic philosophy and bhakti. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.